गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के आप म्यूट हो गई हैं। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को एक बार पुनः रिवाइज कर रहे हैं सर के साथ। आज बारी है श्लोक नंबर 46 से 50 तक के श्लोकों को एक बार दोबारा से जानने की, दोबारा से समझने की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की कक्षा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं गीता जी के दूसरे अध्याय पर। कल तक हम 45वें श्लोक तक रिवाइज कर चुके हैं और आज हम उससे आगे चलेंगे। एक बार आशु जी से अनुरोध के अगले श्लोक, पहले 10 श्लोक पढ़ लें। अगर किसी का इनसे पहले भी कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा, कुछ कहना होगा, हम उसे भी ले लेंगे, और कुछ नहीं होगा तो हम आगे के श्लोकों पर बात करेंगे। तो सर 46 to 56 एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है। 46 है सर, यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके। वो तो मुझे ध्यान है। मैं ये देख रहा हूँ कि 5 ही लेती हूँ सर, 5 ही श्लोक लेती हूँ। तिरपन तक ले, ठीक है। फिर 54 से अर्जुन के वो प्रश्न शुरू हो जाते हैं स्थित प्रज्ञ से रिलेटेड। ठीक है सर। श्लोक नंबर 253। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। किसी भी श्लोक में कोई भी लाइन है जो हमें समझ नहीं आ रही तो हमें जरूर से उसको पूछ लेना चाहिए। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन
कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। बहुत ही रेलेवेंट श्लोक हैं ये जो हमारे। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल सही है सर। ओके। हमारा जो डेली लाइफ है उससे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं ये श्लोक। और सबसे पहला जो श्लोक है यहाँ पर कि बात आई है जो कि एक छोटा सा कोई तालाब है और उसका रेलेवेंस नहीं रह जाता जब हम किसी बहुत बड़े तालाब हमें मिल जाए। मतलब कि अगर हमारी पानी की जरूरत है और उसके लिए हमें कहीं से कोई ऐसा जल का स्रोत मिल जाए जहाँ हम जितना मर्जी पानी ले लें तो कोई कमी ना आए, हमारी सभी तरह की जरूरतें पूरी हो जाएं, तो फिर एक कोई कोई बावड़ी है, कोई छोटा कुआं है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती। अब ये जो भगवान जी पहले हमें जो सांख्य योग के बारे में बताया है उसके बारे में ही बता रहे हैं कि जब हमें अपने वास्तविक रूप का पता चल जाता है, जो शाश्वत सत्य है, जो मनुष्य वह जान जाता है, फिर जो वेदों में बातें कही हुई हैं उनका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। अब ऐसा नहीं है कि वेदों में हमारे शाश्वत रूप से संबंधित कोई बात ना कही गई हो। यहाँ पर जो वेदों की बात आई है वो मात्र इतनी है कि वेदों में जो कर्म कांड की बातें आई हैं कि ऐसे कर्म, ऐसे यज्ञ, ऐसे पूजा पाठ जिनसे हमें कुछ प्राप्त होता है, कुछ स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, यानी कुछ ना कुछ अभीष्ट है उसके अंदर। हमारा कोई फल को लेकर कुछ ना कुछ बात है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा। और हम जानते हैं ऐसे वेदों में बहुत से जो कर्मकांड पाठ है उसमें ऐसी ही बातें लिखी हुई। तो यहाँ पर जो बात आई है कि वेदों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसका मतलब ये है कि वेदों के उस पार्ट से जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं वो कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता, क्योंकि जो उपनिषद आदि ज्ञान कांड है वो भी वेदों में ही, वेदों के अंत में ये सारी बातें लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेलेवेंट नहीं रह जाता, क्योंकि इससे पहले के जो श्लोक हैं भगवान जी ने वहां बताया था कि जो वेद हैं, वेदों के जो मुख्य भाग है, जिसमें मैंने बताया था कि 3/4 पार्ट जो है उसका अंदर कर्म कांड बताया गया है और उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, वो भी हम उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं जब हम इन श्लोकों की बात कर रहे थे कि ताकि मनुष्य को किसी भी रूप से जो अनएथिकल काम है, इमोरल काम है, उनसे हटाकर किसी बहाने एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार किया जाए, चाहे वो फिर फल के साथ ही उसको जोड़कर उस तरफ लगाया जाए, तो एक किस्म से मार्ग चेंज करने की बात है। तो इसलिए उन्हें टोटली इरेलेवेंट भी नहीं कहा जा सकता, परंतु जब एक
बात यहाँ पर वास्तविक रूप से हो रही है, शाश्वत तत्व से रिलेटेड बात हो रही है, आत्मा से संबंधित बात हो रही है। तो वहां पर उस संबंधी जो चर्चा है, जो वेदों में स्वर्ग आदि और भी कुछ चीजें पाने के लिए, कुछ फल प्राप्ति के लिए, कुछ मन चाहे चीजें प्राप्त करने के लिए जो कर्म कांड बताया गया है, तो वो इरेलीवेंट हो जाता है। तो इस श्लोक का केवल इतना ही भाव था। फिर उसके बाद जो श्लोक, उसके नेक्स्ट श्लोक है, यहाँ से फिर जो हमारा कर्म योग है उसकी बात शुरू हो जाती है कि हमारा कर्मों पे अधिकार है, उसके फल पर नहीं। और जितने भी कर्म करने हैं वो फल की आसक्ति के बिना करने हैं, फल की इच्छा के बिना करने हैं। जब भी कोई हम कर्म करें तो उसमें कोई फल की इच्छा ना। और यहाँ पर ये भी कहा है कि दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। अब दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि क्या है? दिव्य ज्ञान तो एक ही ज्ञान, वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इससे बड़ा दिव्य ज्ञान तो कोई है ही नहीं। और अंतर्दृष्टि के अपने आत्म स्वरूप को देखना। तो कहा कि इन दोनों की जो शरण ग्रहण करो। और जब व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को पहचान कर उसको ध्यान करते हुए, या यूं कहिए ईश्वर का ध्यान करते हुए, कर्मों में अपने जो स्वधर्म रूपी कर्म है, उन जो भी उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन कर्मों का निष्पादन करता है भगवान को मन में रखते हुए अपने, तो फिर क्या होगा कि जो भी कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाएगा। फिर उसका फल जो है उससे हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। कल भी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि हमें निष्काम कर्म करना है, ऐसा कर्म करना है जो आगे हमारे लिए जन्म के बंधन का कारण ना बने। हमारे केवल वही कर्म जन्म के बंधन का कारण नहीं बनते जिनसे कोई फल हमें भोगना पड़े, ना पड़े। हमने कोई कर्म किया, उससे कोई फल आया। जैसे हम कहते हैं कि हमारा ये मानव जीवन जो मिला है इस बार का, वो हमारे पिछले जन्मों का, पिछले संचित जो कर्म है पिछले जन्मों के, उनके प्रारब्ध स्वरूप ये जन्म मिला है। अब हुआ क्या कि हमने पिछले जन्म में, पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए, अच्छे या बुरे। अच्छे किए तो हम यहाँ ग्रुप पर बैठे हैं, ये हमारे अच्छे कर्मों का फल। और कुछ बुरे भी किए होंगे, क्योंकि हमारे सभी के जीवन में, क्योंकि मनुष्य का जब जन्म मिलता है तो कुछ ना कुछ तो विपरीत परिस्थितियां आती हैं। जैसे मैं हूँ, रोग मेरे से चिपटे हुए हैं, कुछ ना कुछ किया होगा मैंने। परंतु सौभाग्य भी है कि मैं भगवत गीता की चर्चा भी कर रहा हूँ। तो कुछ अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म, तो उन सब का जो मिला जुला रूप है उस फल का, वो इस जीवन के रूप में हमारे सामने आता है। अब हमें, जब हम गीता जी के बारे में चर्चा करने लगे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, रोज बैठते हैं सुनने के लिए, तो हमें अब अपने जो आगे का हिसाब किताब है उसके बारे में कुछ तो विचार करना चाहिए। एक कल मैंने मैसेज शेयर किया था स्वामी योगात्मानंद जी का, वेदांत सोसाइटी में, कि हमने अपने मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है। हालांकि वो थोड़ा सा
डरावना टाइप मैसेज था, पर रियलिटी लाइफ की जो थी उसके अंदर थी कि हमें उस क्षण के लिए स्वयं को कैसे तैयार करें। तो ऐसे ही हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि हमारा ये जो जन्म मरण का जो दुष्चक्र है, इससे कैसे छूटे। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जन्म मरण का कारण क्या है, क्योंकि प्रकृति में एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन चलता है। कुछ है तो उसका कुछ कारण होगा। हम जन्मे हैं तो उसका कुछ कारण है। कारण क्या है कि हमने कुछ अच्छे बुरे कर्म किए हुए हैं, उनके फल के रूप में हमारे सामने ये हमारा जन्म। अब जब मनुष्य जन्म मिलता है तो कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अब इस चक्कर से बचने के लिए, छूटने के लिए, इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें करना क्या है? क्योंकि कर्म तो होंगे। जब हमें ये जीवन मिला है तो बिना कर्मों के तो हम रह ही नहीं सकते। चाहे जाकर जंगल में बैठ जाए, वहां भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हम तो सब गृहस्थी हैं, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो क्या फिर ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा? तो हमारे ऋषि मुनि ने इसके उपाय बताए। गीता जी में भी आए। उपाय क्या है कि हमें जो अपने कर्म है वो इस प्रकार करने हैं कि वो किसी भी तरह के फल उत्पन्न ना करें। अगर हम किसी तरह से ऐसा कुछ कर पाए कि हम कर्म भी करें परंतु उसके फल ना पैदा हो। अब दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि कोई भी कर्म है तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा। तो बड़ी पैराडॉक्सिकल सी बात हो, यंत्र विरोधी सी बात है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि कर्म ऐसे करो कि फल ना आए, दूसरी तरफ ये है कि जो भी कर्म करोगे उसका फल भी मिलेगा। तो फिर इस बात से हम निकलें कैसे? इस जो द्वंद्व है इससे कैसे निकलें? उसका भी उपाय भगवान जी ने गीता जी में बता दिया। वो क्या है कि कर्म तो तुम करोगे, वो तुम्हारे मानवीय प्रकृति है। अब कर्म करोगे तो उसका फल भी आएगा। अब फल तुम्हें परेशान ना करे, उसके लिए क्या करना? उसके लिए ये करना है कि जो भी तुम काम करो उसमें एक तो फल की इच्छा छोड़ दो। बिना कोई भी अपेक्षा लिए, बिना इस बात का विचार किए कि मेरे ऐसा करने से ये होगा, जब ये विचार के बिना काम करोगे तो वो जो फल आएगा उसका, वो आपको फल तो आएगा, ये तो भगवान जी भी कहते हैं, पर वो आपके लिए परेशानी का कारण, बंधन का कारण नहीं। दूसरा तरीका क्या है? कर्ता ना बनो। अब कर रहे हैं तो कर्ता कौन? पड़ोसी थोड़ी हो जाएंगे आके। कर्म हम करें और कर्ता कोई और हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो उसका भी तरीका बताया भगवान जी ने। क्या? कि पहली तो बात ये है कि अपने कर्मों को भगवान जी को अर्पण कर दो। वो नानक जी ने जब, ध्यान है आपको नानक जी की स्टोरी कि एक बार उनके पिता ने जाके दुकान पे कहा कि जा आज मेरी जरा तबीयत खराब है तो अनाज तू तोल दे। कोई ग्राहक आया था, वो जब गए तोलने तो जब वो उसमें डालने लगे, जो तराजू को एक पार्ट पे उन्होंने एक तरफ जो तौल है जिसे हम वेट बोलते हैं वो रख दिया, दूसरी तरफ वो सामान लगे डालने। एक दो तीन चार पांच, जब 13 पे आए, बस 13 पे लाइन वो ऊपर वाली लग गई।
वो क्या, तेरा 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 तेरा, वो खत्म ही ना हो। जब है ही उसका तो फिर वो तो खत्म हो ही नहीं सकता। वो दूसरा तरीका ये है। अब गुरु नानक जी, तो गुरु नानक ऐसे ही थोड़ी बन गए कि सब कुछ उस ईश्वर का छोड़ दो समझ के। तो करता नहीं मन। और एक तरीका और भी है। एक तो ये कि भगवान जी को समर्पण कर दो अपने कर्म। दूसरा ये है कि ये समझ लो कि जो कुछ भी कर रहा है, अब ये हाथ के द्वारा मैं काम करता हूँ, ये हाथ मेरे हैं क्या? ये भगवान जी के हाथ। ये जो मेरे अंदर ईश्वर बैठा है आत्मा के रूप में, इसे एक तरफ से बाहर कर दो तो क्या मेरे हाथ काम करेंगे? कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। ये भाव आ गया, अहम का भाव आपके अंदर से, अहंकार तुरंत निकल गया। तो यानी कर्ता कौन हुआ? ईश्वर। दूसरा ये तरीका। फिर और क्या बताया कि जो भी करो ये सोच के करो कि इसमें किसी का बुरा ना, दूसरों के हित में। तो ये बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। रॉक, जैसे हम एक फ्रेज यूज करते हैं कि रॉकेट साइंस नहीं है ये। बड़ी सिंपल सी बातें अपने जहन में रखो, हर टाइम रखनी चाहिए। तो धीरे धीरे हम कर्मयोगी बन जाएंगे। तो ये जो सारी बातें भगवान जी बता रहे हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि हम जो ये शुभ अशुभ है इसके चक्र से बाहर हो जाए, फलों से जुड़ेंगे। जब ये इन चक्रों से बाहर हो जाएंगे तो जो जन्म मरण का चक्कर है, उससे भी बाहर हो जाएंगे। और फिर ये 52वें श्लोक में कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने वाले इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। अब यहाँ पे भोक्ता की बात आ रही है। कर्ता नहीं बनना, भोक्ता भी नहीं बनना। अब भोक्ता कैसे ना बने? कि जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है ईश्वर का, कुछ बुरा हो रहा है, कल भी बात हुई थी, ईश्वर का प्रसाद समझो। कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी कृपा समझो। जो तितीक्षा की बात की थी भगवान ने, कुछ बुरा हो रहा है उसे, कुछ गलत, अब जैसे मान लो कोई बीमार हो जाता है तो भाई दवाई ले आओ, दवाई लेके ठीक होने की कोशिश करो। नहीं हो रहा तो भाई धैर्य पूर्वक उसे एंड्योर करो, सहो। सहना, सहने की शक्ति, सहने का धैर्य अपने अंदर पैदा करो। क्योंकि जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उसको सहना पड़ेगा। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो अपने अंदर एंड्योरेंस डेवलप करो, तितिक्षा का भाव उत्पन्न करो। कुछ अच्छा हो रहा है, भगवान का प्रसाद समझो, भगवान की कृपा समझो। तो अगर कुछ हमारे सामने गलत परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हमें विचलित नहीं, उसमें अपना मन जो है भगवान के चरणों में लगाओ। यह सोचो कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मेरे जो पिछले जन्मों में मैंने कुछ गलत किया है वो वो निकल रहा है। क्योंकि बुरी परिस्थिति आना हमारे, हम जानते हैं कि कुछ बुरे कर्म का नतीजा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, कुछ गलत हो रहा है, कुछ हमारे लिए दुखदाई हो रहा है, इसका मतलब है हमारे पूर्व जन्मों के पाप कट रहे हैं। तो ये सोच के अपने आप को संतुष्ट कर लो। ठीक है। तो भोक्ता नहीं बनना। जब तुम कर्ता, भोक्ता और फल में आसक्ति, इन सब से बच गए तो तुम्हारे कर्मों के फल जनरेट होने, उत्पन्न होने बंद हो जाएंगे। फिर
फिर मोक्ष तुम्हें पाना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है कोई जो कुछ हमें अचीव करना है। मोक्ष या निर्वाण तो हमारी वास्तविक स्थिति है, हमारी रियल नेचर है वो। अब जैसे बीच में श्लोकों में ही मेरे ख्याल 15वें श्लोक 15वें अध्याय में जहाँ तक मुझे याद आ रहा कि जो सूर्य है, सूर्य के आगे जब बादल आ जाते हैं तो ये नहीं कि सूर्य का प्रकाश कहीं गायब हो जाता है। वो कुछ समय के लिए बादल आ गए तो प्रकाश जो है वो आना बंद हो गया, चमक सूर्य की कम हो गई या बंद हो गई। अब जैसे ही वो बादल छंटे तो वहां प्रकाश तो ऑलरेडी था। ऐसे ही हमारा जो रियल नेचर है वो तो हमारे साथ ही है, कहीं गया नहीं है। ये जो अविद्या माया का आवरण है उसने उसे ढक रखा है। उस आवरण को हमने जब दूर कर दिया तो वो हम स्वयं प्रकाशित अपने आप ही हो जाते हैं। जीवन मुक्त, निर्वाण, मोक्ष सब कुछ यही है, इसी क्षण मिल जाएगा। परंतु दिक्कत क्या है कि हम अपने आप को अविद्या और माया के जाल में इतना जकड़ा हुआ है, राग द्वेष ना जाने क्या क्या, ये अच्छा है ये बुरा है, इतनी चीजों ने हमें घेर रखा है हमारे मन को। इसी कारण हमें वो चीज समझ नहीं आती। मैं तो इस पे बोलता ही चला जाऊंगा, बेटर ही होगा कि कोई और भी बोल ले इस पे, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, वो खत्म नहीं होगा। तो चर्चा का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग कुछ कहें, ताकि फिर कुछ और मेरे मन में जो विचार हैं मैं उनके साथ ही उसको मिक्स कर लूंगा, वो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि मैं ही बोलता चला जाऊंगा। वो फिर चर्चा नहीं ना रहेगी, फिर तो मोनोलॉग हो गया। जितना सर ने अभी जी, डिस्कस उसमें से अगर कोई कौन कुछ आप करना चाहें तो जरूर बात कर सकते हैं। आज का वॉलंटियर हु विल ब्रेक द आइस टुडे? सर एक तो ये पहला ही जो आपने श्लोक बताया है पहले में ही बहुत अच्छा था कि जब हमें एक्चुअल में पता चल जाता है। मैं मेरे ब्रदर ने पहले बताया था कि वो कहते हैं कि हम कहीं गुरुद्वारे में सब जगह जाते हैं लेकिन सिर्फ हम मत्था टेक के आ जाते हैं वहां पे, और जो वहां के ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको हम जानने की कभी भी कोशिश नहीं करते। इसीलिए हम कितने ही समय तक यहाँ वहां कहाँ भटकते रहते हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और वैसा ही कुछ शायद इन्होंने इसमें कहना चाहा है कि मूल तत्व को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है ये। हरिओम जी, हरिओम। ये वाला भी दोबारा बताना पड़ेगा। 49 वाला है ना कि जो जिसमें वो कहते हैं कि सारे गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। ये वाला एक बार मेरे को फिर से, दूरेन ह्यवरण कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणाः फल हेतव, ये वाला जो है इसको थोड़ा सा और। ये तो मैंने स्टार्ट मेरे ख्याल शुरू में ही बताया था। ये 49 वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमें, जो मैंने शुरुआत मेरे ख्याल शुरू में ही कही थी ये बात। हाँ जी, हाँ जी, कि एक तो कहा कि जो दिव्य ज्ञान है और अंतर्दृष्टि, हाँ जी, उसकी शरण ग्रहण करो। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, यानी
बुद्धि योगाद क्या हुआ है? ये यहाँ पर जो बुद्धि योग की बात हो रही है, ये कर्म योग की ही बात हो रही है। जिस कर्म योग की हम अभी तक इतनी जो 10-15 मिनट हमने बात की है, वो कर्मयोग से ही रिलेटेड थी। कर्मयोग का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब है कि फल में आसक्त नहीं होना। दूसरा, फल की इच्छा के साथ कोई काम नहीं करना, और सबके हित में काम करना है। कर्ता नहीं बनना, भोक्ता नहीं बनना, क्योंकि जो फल का हेतु है वो कृपण है, कृपणता की ओर ले जाता है, मतलब तुच्छता की, छोटेपन की ओर ले जाता है। जो भी हम फल के हेतु से काम करेंगे तो वो हमें लोअर लेवल पे ले जाएगा। तो ये बात ध्यान मतलब फल की में इच्छा रखनी नहीं है। करनी, हाँ फल जी, की इच्छा नहीं करनी, फल का हेतु भी नहीं बनना, इच्छा भी नहीं करनी, फल का हेतु भी नहीं बनना। जो भी कर्म हो वो फल का हेतु ना बने। जैसे मैंने कहा ना कि हम कर्म इस तरह से करें कि वो आगे फल प्रोड्यूस ना करें, वो फ्रूट्स ना हाँ उसके ये थोड़ा आगे सा पैदा हो। कंफ्यूजन, हाँ जी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि आप जो भी हम काम करते हैं उसका कुछ ना हाँ कुछ तो फल आएगा ही ना। जी जी जी, मतलब ये मैं मैं अभी उसको मैं एक्सेप्ट करूं कि अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो भी मतलब मेरे को उसका रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं इसको जी ये समझूं, या मतलब कुछ तो उसका फल तो आएगा ही ना। कोई भी हम काम करते हैं फल तो आएगा ही उसका। बिल्कुल है। गलत ये काम तो किया, ठीक है, उसका मेरे को गलत मिला, मैंने एक्सेप्ट किया कि मैंने गलत किया, मेरे को गलत उसका मिला, तो ठीक मेरे है। को एक्सेप्ट करना। हाँ अगर जी। अच्छा किया, देखिए, बीइंग अ कोई नॉर्मल भी ह्यूमन। कर्म, कोई भी कर्म वो बिना फल प्रोड्यूस किए तो नहीं जाए, हाँ पर वो आपको अफेक्ट ना करे, इसके लिए क्या करना है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि कर्ता नहीं बनना। अगर आप अपने कर्म के कर्ता नहीं है तो फल आप कैसे भोगोगे? इस चीज, ये हमेशा देखिए, दो बातें ठीक हमेशा ध्यान रखें। ठीक एक है। तो ये कि कर्म के फल तो उत्पन्न होंगे, हाँ जी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब अभी मेरे जैसे कर्म के आपने फल, कहा कि हम, हाँ अभी जी जी जैसे आपने कहा कि मतलब जो भी काम कर रहे हैं मतलब वो मैं नहीं कर रही हूँ, जी जी वो जी ही जी, कर रहा है और वो ही उसका भोगता होगा, मतलब ये हुआ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो मान के चलो कि कर्म के फल तो प्रोड्यूस होंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका हाँ आपने जी। कुछ किया, आप एक चीज उठा के इधर से इधर रखती तो उसका इफेक्ट तो हुआ। ये तो हाँ हो ही जी। नहीं सकता हाँ कि जी। ना हो। अब हाँ जी। क्या है कि मैंने यहाँ से उठाकर एक चीज यहाँ रखी, तो क्या मैं कहता हूँ मैंने ये चीज उठा के यहाँ पे रख दी। अब मैंने हाँ इसको जी। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की थी कि क्या, कि मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रखी, तो मैं कह रहा हूँ ये मैंने रखी। हम्म, हाँ जी। अब थोड़ा सा वो अंतर्दृष्टि वाली बात आ गई या दिव्य ज्ञान। मैं सोचूं कि क्या ये वास्तव में मैंने ही रखी है? अगर मेरे अंदर वो जो शाश्वत तत्व है, ईश्वर ने जो मेरे अंदर एक चेतना डाली हुई है, हाँ अगर जी। उस चेतना को मैं निकाल दूं, क्या मेरा शरीर काम करता है? क्या मेरे हाथ काम कर सकते हैं? ठीक है। तो ये जो मैंने यहां से उठाकर यहां रखा, ये किसने किया? किस कारण से हुआ? वो जो चेतना थी ठीक मेरे अंदर, उसके कारण ये पॉसिबल हुआ, ना कि मैंने किया है। एक तो ठीक। ये रियलाइजेशन है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। जब हाँ। आप जब आप ये समझ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, करता मैं नहीं, करता कोई और है। ठीक है। अब ये अगर आपको रियलाइज होगा करता मैं नहीं हूं, कोई और है, फिर आप हाँ कृतत्व जी। के भाव से या उसके भार से कहो, आप मुक्त हो हाँ गए। जी। मुक्त हो गए। ठीक है जी। ठीक है। ठीक। हाँ जी।
दूसरा इजी वे जो भक्ति वाला है कि भाई भगवान तो ही कर रहा है जो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये भगवान को सरेंडर करने वाले भाव, ये भक्ति मार्ग हो गया। वो ज्ञान मार्ग है, वो ये रियलाइज करना है कि कई बार क्या होता है, मतलब ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, ये भी मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी कि जैसे अभी आपने कहा, मैं सोचती हूँ कि मैंने सरेंडर कर दिया कि भगवान मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो तू जैसे तूने प्लान की मेरी जिंदगी ये वैसे ही चल रही है, मतलब मैं जैसे जैसे तू जो भी करवा रहा है मैं कर रही हूँ जी। मतलब ये कहीं मेरी तरफ से ये सरेंडर मैं इसको मानूं, या मैं इसको कई बार मेरे को लगता है कि मैं शायद सरेंडर नहीं कर रही हूँ, आई एम टेकिंग ए इजी वे आउट, कि भाई मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रही हूँ किसी भी काम के लिए, अगर गलत हो रहा है तो आई एम नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये सही है, या मेरी सोच ये सही है, या मतलब कैसे कह सकते हैं? इसमें मैं मतलब ये अपना मेरे को बहुत एक्सपीरियंस बारी फील होता है कि शायद मैं एक इजी वे आउट लेती हूँ, कि मैं अपने ऊपर कुछ लेती ही नहीं हूँ, मैं कहती हूँ तूने किया इसलिए तू ही संभाल, लेकिन शायद मैं एस्केप करना चाहती हूँ इस नहीं, एक दिन पर्टिकुलर मेरे ख्याल पहले, सिचुएशन में से। एक दिन पहले भी आपने बात की थी, पहले भी मुझे हुई जहाँ थी, तक याद क्योंकि ये बहुत मेरे को परेशान करती है कई बार। और इसका इसका मैं एक इजी वे आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमारी नॉर्मल टेंडेंसी क्या है वो मैं बताता हूँ। हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है कि हम कोई अच्छा काम हो जाए ना, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ये मैंने किया, आज मैंने फला आदमी को बहुत जरूरत थी, मुझे 10,000 रुपये दे दिए, मुझे पता है वो वापस नहीं देगा, है ना, तो ये तो आज मैंने बहुत पुण्य का काम कर दिया। ठीक है, अब गलती से मेरे हाथ से कुछ ऐसा काम हो गया, मैं कहूंगा हे भगवान आज तूने क्या करा दिया, है ना। अब वहां पे नहीं मैं कहूंगा कि ये मैंने किया, ये नॉर्मल टेंडेंसी है हमारी, है ना, है ना। हे भगवान आज तूने क्या करा दिया मेरे हाथ से, ये नहीं कहा कि आज मैंने किया। अच्छा काम बिल्कुल बिल्कुल मैं हूं और बुरा काम भगवान। अब या तो इसे रिवर्स कर दे, है ना, या तो इसे रिवर्स कर दे कि भाई बुरा काम तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा काम तू कर रहा है। या फिर ये कि जब आप ये छोड़ दोगे ना कि भगवान बस तू ही कर रहा है, जैसे सरेंडर की बात करें, फिर आपसे पहली बात तो ये कि गलत कर्म होगा ही नहीं। अगर भूल से हो जाए तो वो काउंट नहीं हो। सरेंडर का ये, सरेंडर का मतलब क्या है, एस्केपिज्म नहीं है। सरेंडर का मतलब तो ये आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, वो एस्केपिज्म नहीं। परंतु देखने वाली बात क्या है कि डू वी रियली सरेंडर, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कई बार हमारा सरेंडर भी कंप्लीट नहीं होता। जैसे जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि कुछ अच्छा हुआ तो वो तो मैंने किया, बाकी भगवान, बाकी तो तू ही कर रहा है जो भी कर रहा है, अगर गलत हो रहा है तो। ये मेरे को कई ये बार फिर बहुत एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स भी होता है कि शायद गिल्ट मैं रखना नहीं मेरा चाहिए, गिल्ट सरेंडर रखने नहीं वाली है, इट इज आई एम ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सर्कमस्टेंस, तो वो नहीं। आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा इवेलुएट करते रहे, इस भाव से निकल आओगे। ऐसी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा इसके ऊपर कंटेम्पलेट करते रहो। आपके मन में जब ये बातें आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आप राइट ट्रैक पे तो हो, क्योंकि अदरवाइज आप बॉदर ही नहीं करोगे इन बातों। हाँ जी, अगर आपका ट्रैक गलत है फिर आप बॉदर नहीं करते इन चीजों। अगर ये आपके माइंड को बॉदर कर रही है तो इसका मतलब है यू आर ऑन राइट ट्रैक एंड इवेंचुअली थिंग्स विल करेक्ट। जो
बीच में करेक्शन की जरूरत है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप निश्चिंत होकर चलते रहो। प्रदीप भाई सब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी। सर वो आपने भी जिक्र कर ही दिया, मेरे एक वो छोटी सी कहानी थी, जो भी हम जो है अच्छे बात का राइट ले लेते हैं और बुरे का नहीं लेते। अगर वक्त है तो मैं शेयर करूं? हाँ श्योर श्योर। मैंने पढ़ी थी ये कहानी कि एक राज्य में जो है एक गौ हत्या हो जाती है। तो वो जो है मतलब कुछ समय बाद जैसे उसका जो राजा का जो हिसाब किताब होता है, मतलब प्रभु इच्छा से हुआ, भाई गौ हत्या हो गई, तो जो यम के दूत होते हैं उससे कहते हैं भाई अब इससे सच तो निकलवाना पड़ेगा। तो बोले आपने बहुत सुंदर महल बनवाए, गौशाला बनाई और ये जैसे प्याऊ वगैरह बनाए, तो नेचुरली जब वही आप वाली बात है, किसी को थोड़ी तारीफ करो तो अहंकार आ जाता है। बोला हाँ जी बस बनाए, बड़ी मेहनत से बनाए। बोले फिर आप राजा हो, आपके राज्य में गाय मरी है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? बिल्कुल। अब वो अभी आप तो ये बात जैसे बहन जी भी कह रही थी कि भाई हम जो है लगता है गलत हो गया, तो जस्ट लाइटर साइड के लिए मैंने सुनाई। नहीं ये ये जो है ना फैक्ट है, हम लोग, हाँ ये फैक्ट ठीक ऑफ लाइफ है। हाँ जी हाँ जी। ऑफ कोर्स। थैंक यू। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी जय श्री कृष्ण। आज मुझे लग रहा था कि आज आपको कोई तंग नहीं कर रहा, तो आज असल आपकी में ना बारी आज सुनने एक को मेरे मिलेगी। आज में थी, मैं एक संजीवनी का एक पेज पढ़ता हूँ, रोज एक पेज पढ़ लेता हूँ, 5-4 मिनट में पढ़ा जाता है वो। तो उसमें एक आ रहा था भी, ये फिर मतलब हर रोज ही ये फल वाला काम है ना, ये मेरे भी ऐसे डॉक्टर साहब के भी नहीं समझ मारे अब तक, मेरे भी नहीं समझ मारे। फल बगैर कोई कम हो ही नहीं रहा हमारे से। हम सोचते भी हैं, हम किसी और, जो मुझे पता है ना, हम तो किसी और को भी नहीं सपुर्द करते, सोचते हैं भी कम नहीं कर सकता हूँ। भगवान को तो मतलब दूर, मुझे पता चले इसी को सपुर्द कर दूं, छोटा सा काम है, उसको भी नहीं सपुर्द करना चाहते भगवान जी को। तो मतलब फल का नहीं समझ में आ रहा। और उसमें लिखा था जीवनी में, अगर फल की इच्छा ना कर तू ना, फल की इच्छा करके काम ना कर, तू मुझको बेच सकता है। परमात्मा मतलब परमात्मा कह रहा है, अगर तू फल की इच्छा ना करके कम कर देगा तो तू परमात्मा, तू मुझको बेच सकता है, जब भी तू मेरा होएगा फल की इच्छा ना करके। ये फल की बिल्कुल। इच्छा सम, ये आपने कह दिया सबके लिए, आज भी कही है ये बात, भाई सबके लिए समभाव से काम करो। सबको, ये किसी के हमारे मन में चतुरता होती है, उसके लिए हम कैसे समभाव में काम कर देंगे? उसको कैसे हम सोचेंगे यार इसका बहुत बढ़िया आदमी, इसका बहुत अच्छा हो? तो ये मन तो चंचल है ही है, चलो, पर ये संभाव में, चलो संभाव में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। कोई काम फल के भी नहीं कोई हो रहा, भाई फल इसका, चलो मामूली फल भी भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चलो ये कुछ ना कुछ भी नहीं खत्म होता, बिल्कुल नहीं खत्म होता। जो आज बात पढ़ के उसमें संजीवनी में कमाल थी, उसमें एक उदाहरण भी दिया, वो लंबा है बकरी का, वो शेर के पंचों को ही देख के उसकी, वो दूसरे आते हैं उसको खाने के लिए रात को, वो कहे मैं इसकी शरण में हूँ। वो पंचे देखते हैं, कहे तो शेर की शरण में है भाई, इसको मत छेड़ देना। फिर शेर आ जाता है, भाई क्या बात बकरी, तुझे क्या बात है? कह रही मैं तो आपकी शरण में हूँ, क्या चिंता न कर। हाथी आता है, हाथी को कहता है इसको ना रोज अपने पीठ पे बैठाओ और इसको कोंपले वृक्षों की इसको खिलाओ। उसको तो शरण में मतलब जैसे कि भगवान की शरण में जो गया, उसको तो कोई छेड़ने का मतलब नहीं किसी को। ये जीवनी में था जो मैंने, चलो जी जी। अध्याय तो पता नहीं कौन सा था मैं वो, तो मैंने कहा चलो फिर आज फिर बात आपकी यहीं से उठ रही है। श्लोक समझ नहीं आता, हर एक पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक जो मर्जी ले लो, हर एक जुड़ा हुआ एक दूसरे से। वही बिल्कुल बिल्कुल। एक ही श्लोक में सब सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी श्लोक एक दूसरे से एक एक अक्षर जुड़ा हुआ हर एक श्लोक। बिल्कुल सही है। हाँ, पर ये फल है जो आप करें बिल्कुल त्याग दो, इसके बगैर बात हो ही नहीं रही। हम पंडितों पे जाते हैं, कोई चीज पूछते हैं, वो भी समाधान बताते हैं इसके,
1000 पाठ करो, ये करो, मतलब वो भी फल पहले, बाद में पाठ, पहले फल का सोचेंगे, फल का आजकल बाद में भी नहीं सोचते, पहले ही सोचते हैं। बाद में भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। वो फल का तो जो वो है ना, इससे पहले जो बातें हो रही थी 45वें श्लोक तक की जो बात आई थी, जो कल श्लोक की थी, वो वेदों वाली बातें यही तो थी, कर्म कांड वाली। जो आप कह रहे हो ना कि ये करो तो ये हो जाएगा, कि इतना चढ़ा के ये इतना पाठ कर लो तो आपको ये फल मिलेगा, वो सारी बातें वहीं से आई हुई हैं। तो भगवान जी यही तो समझा रहे हैं अर्जुन को, निस्त्रय गुण्य भवा अर्जुन, के इन तीनों गुणों से परे निकल जा। अब आप कह रहे हो कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बात सही है। तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा था जब वो 6ठे अध्याय में कि भगवान जी आपने ये जो ध्यान योग है ये तो बता दिया, परंतु ये भी बता दिया कि समत्व वाला जो है कि भी समता में कैसे रहना है, ये सारी बातें आपने बता दी, परंतु मन तो बड़ा चंचल है मेरा, कि ये जो चंचल मन है इस योग के अंदर रहने तो नहीं देता। योयम योगस्त्वा प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एत्स्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। कि ये जो आपने बताया है योग समता वाला, ये तो बात सारी सही है आपकी, परंतु मन तो मेरा बड़ा चंचल है। फिर आगे उसने फिर कहा चंचलम ही मना कृष्णा, तो कि भी मन बहुत चंचल है। और ये तो जैसे वायु को वश में करने वाली बात है, ऐसा है चंचलम ही मनः कृष्णा परमार्थी बलभद्र तस्मात् निग्रह मन्ये वायुरेवदस्सो दुष्कर्म। तो ये बातें जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल सही हैं, पर भगवान जी ने क्या कहा वो भी बात विचार, आपकी बातें तो वो सारी वही हैं जो अर्जुन कह रहा है। अर्जुन ने कुछ अलग बातें नहीं कही, उसने सारी बातें वही उठाई है जो हमारे मन में रोज उठती है। ये जो 18वें अध्याय तक गीता जी चली गई ना, वो वही इसीलिए गई कि अर्जुन हर बात उसके मन में एक नया प्रश्न पैदा कर देती। तो जब भगवान जी ने उसे ध्यान योग बताया कि के सब के अंदर भगवान देखना है, भगवान के अंदर सब देखना है, ठीक है ना, तो सारा कुछ जब ऐसे देखने लगेगा तो फिर कह रहा है तू मेरे से अलग नहीं हो सकता, मैं तेरे से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अर्जुन कहता है हाँ भगवान जी आपने बातें तो बड़ी सही सही कही है, पर ये मन तो नहीं मानता, मन तो चंचल है, ये तो टिकता ही नहीं, स्थिर होता ही नहीं। और फिर कहा कि ये तो वायु को वश में करने के समान बड़ा मुश्किल है। तो भगवान जी ने क्या कहा वो देखने वाली बात है। भगवान जी क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह कर चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णते। अब ये जो चीज है यहाँ पे सारी की सारी बात आ गई। अब भगवान जी कहते हैं कि भाई तेरी बात तो ठीक है, मन है तो वाकई बड़ा चंचल। अब अर्जुन को बड़ी संतुष्टि होगी, ले जी मैं भगवान जी भी ठीक कह रहे हैं ये तो। पर भगवान जी ने आगे फिर आगे एक राइटर लगा दिया साथ में, पता है क्या कहा, असंशयम महाबाहो, साथ में महाबाहो लगा दिया उसके, कि तू तो बड़ा बलवान है, बड़े बड़े युद्ध जीत रखे तूने, अब तू मन के आगे कह रहा है ये तो वश में नहीं होता, है ना। पहले तो कह दिया हाँ ठीक कह रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, और फिर उसे लताड़ भी लगा दी। अब तरीका क्या बताया, अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यासेन, ये हमें रोज हर समय अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये बात सही है। हर कोई इस लाइफ के अंदर ऐसे ही परेशान है, हम सोचते हैं पर होता नहीं है। पर अब एक चीज देखिए पहली तो बात, चल मैं इस श्लोक के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूं। पहली बात तो उन्होंने कहा अभ्यासेन। अभ्यासेन का मतलब कि इस चीज को बार बार, अभ्यासेन का, अभ्यास है कोई एक्सरसाइज नहीं होता ही। अभ्यास का मतलब है रिपीट, रोज इस काम को करो, रोज इस तरह से सोचो कि भाई मैंने सबका भला करना है, मैंने फल की इच्छा नहीं करनी। रोज सोचते रहोगे तो दिमाग में वो चीज फिट हो। अब आप ये देखिए, अब आप कह रहे हैं कि जी ये होता नहीं, बड़ा मुश्किल है। अब आप अपने बचपन पे पहुंचो, जब आप स्कूल में गए थे, पहाड़े क्या जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन आ गए थे? पता नहीं कितने बार रट्टे लगाए, उनके सालों रट्टे लगाए, बार बार बोलते मास्टर से 1 दूनी 2 दूनी 4, है ना। अब तो खैर 1 2 2 वगैरह चल पड़ा, हमारे टाइम में तो 1 दूनी दूनी चलती थी ठीक है 7वीं 8वीं तक ये पहाड़े रटवाते रहते थे मास्टर, याद होगा आपको। ठीक है ना, तब जाके हमें समझ आए थे, और अब तक भूले नहीं, ये भी बात है। ठीक है कि नहीं। अब हम जब गीता जी की बात करते हैं, हम सोचते हैं भाई यार हमें आते हुए ना अब 6 महीने हो गए, कुछ बन तो रही नहीं बात। अब जो चीज, ये पहली तो बात ये है कि इससे बड़ी लाइफ के अंदर कोई चीज नहीं। हम छोटी छोटी चीजों को, आप एक चीज देखिए, आपने बिजनेस शुरू किया या कोई, मान लो आपने आईआईटी की तैयारी शुरू की, आईआईटी की बीटेक करने में आपको 5 साल लग जाते। आपने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में 5-7 साल आराम से लग जाते हैं। ठीक है ना, फिर वहां से कुछ निकलना शुरू। परंतु जब हम आध्यात्मिक सफर पे चलते हैं, हम सोचते हैं बस ये तो रातों रात हो जाए। तो भगवान जी जो कह रहे हैं ना अभ्यासेन, उसका मतलब यही है कि हमें धैर्य पूर्वक अभ्यास करते रहना चाहिए, चीजें होंगी। और वो जब जैसे पहाड़े रट गए ना, अब भूलते नहीं, वो फिर ऐसे ही हो जाएगा, पर टाइम लगे रहो बस। और दूसरी चीज बताई वैराग्य, कि थोड़ा थोड़ा इन जो, अब जो वैराग्य क्या है कि फल में इच्छा नहीं रखनी, संसार से थोड़ा सा कटना है। कटने का मतलब ये नहीं कि उठ कहीं और बैठ जाना है, रहना यहीं है। यहीं पर रहते रहते हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट्स की अपनी कम करते जाओ। 2 ही वर्ड कहे हैं भगवान जी ने, अभ्यासेन और वैराग्य। ये 2 काम करते रहेंगे तो उस अवस्था तक जरूर पहुंच जाएंगे। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक हाथी है, उसको मान लो एक महावत चला। अब महावत उसे कहता है हाथी को, तो भाई इस तरफ चल। ठीक है, अगर तो हाथी उसकी मानता है तो ठीक है। अब सपोज करो हाथी उसकी ना माने, तो महावत से तो पता नहीं कितने 1000 गुना बल ज्यादा है हाथी के अंदर। अगर वो मनमानी पे आ गया, हाथी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं। पर हाथी महावत के कहने से चलता है। कैसे चलता है?
वो उसे रोज एक ही काम को बार बार कराते हैं, रेपिटेशन, अभ्यासेन। वो बचपन से उसके पैर के अंदर चेन बांधना शुरू कर देता है, ठीक है। शुरू शुरू में चेन बांधता है और फिर वहां पे ले जाके खड़ा कर देगा और चेन भी नहीं बांधेगा। हाथी को पता है कि भाई मैंने यहीं रहना, क्यों? उसे अभ्यास करवा दिया। तो अब वो महावत के जो इशारे हैं उस पे ही चलता है। अब कोई ऐसा तो नहीं कि हाथी जो है उसके अंदर महावत से कम बल है, परंतु अभ्यास से अब ये जो मन है हमारा, ये भी हाथी है। हमें इसको अभ्यास के द्वारा अपने वश में करना है, और वो ऐसे नहीं होगा कि तुरंत हो जाएगा, वो सालों का अभ्यास करना पड़ेगा। होगा, इस बात की गारंटी है कि होगा, पर हमें धैर्य भी रखना है, अभ्यास भी करना है। पर जब चीजें चेंज होंगी ना, धीरे धीरे होंगी, और होंगी तो वो परमानेंट होंगी। उनमें कोई ये नहीं होगा कि भाई आज कुछ हो गया कल को फिर वैसे ही हो गया, फिर ऐसा नहीं होगा। अभ्यास और वैराग्य, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आध्यात्मिक पथ पे चलते हुए कहीं के कहीं पहुंचा देते हैं। और ये भी है कि शुरू के अंदर हमारी यात्रा थोड़ी सी कठिन होती है, थोड़ी सी। कोई भी चीज देखो, कोई भी अभ्यास शुरू करो आप, शुरू शुरू में, अब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, वो कुछ महीने बाद आराम से जाने लगता है, पर शुरू के कुछ महीने उसे जबरदस्ती रोते हुए भी छोड़ के आना पड़ता है, जबरदस्ती भी छोड़ के आना पड़ता है। कई बार बहुत तरीके से माँ बाप, सारे हम माँ बाप हैं, बहुत तरीके देखे हैं हमने। बच्चों को बड़ी मुश्किल से कई बार हमें छोड़ के आना पड़ता है। तो ऐसे ही शुरू शुरू में जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, शुरू शुरू में कुछ परेशानियां आती हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, फिर वो परेशानियां कम होती चली जाती हैं, और आगे का रास्ता बड़ा स्मूथ होता चला जाता है, और बड़ी जल्दी जल्दी हम पहुंचते हैं वहां। और बात वही है कि अभ्यास लगातार बना रहना चाहिए, प्रयास लगातार करने हैं, और वैराग्य थोड़ा थोड़ा डिस्पैशन जो है हमें अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। होगा सब कुछ। चलिए, समत्व योग पर और मोह रूपी दलदल को नेक्स्ट श्लोक जो थे हमारे कैसे पार करेंगे, उस पर कुछ और चर्चा करेंगे कल, क्योंकि ये चीजें हमेशा हम सभी को तंग करती है। केवल जयगोपाल आज की बात नहीं है, हम सभी को समत्व मैंने हम सबके अर्थ ही समझ में नहीं आता सर हमें समत्व योग का, क्योंकि कई बार हम समत्व योग का मतलब मान लेते हैं कि हमें सबसे प्यार करना है, चलो मान लो ऐसे मान लिया, लेकिन ये तो नहीं है ना, जो गलत है गलत को गलत भी कहना है और जो सही है उसको सही भी कहना है। पर वहां पे फिर वो मोह रूपी दलदल आड़े आ जाती है। तो ये सब चीजें हैं, तो जैसे उन्होंने बोला कि सारे श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तो आप इन्हीं पर हमें थोड़ा और समझाएं ताकि हम इन चीजों को कल चले। ये चर्चा मुझे पता था लंबी चलेगी। हाँ जी, क्योंकि कृष्ण जी को तैयार कर रहे हैं युद्ध के लिए, और फिर उसने क्यों नहीं समर्पण किया, वो भी समर्पण कर देता कि भगवान ऐसा ही होगा, ये मेरे कर्मों का फल होगा, मुझे नहीं राज्य मिलना होगा, तो फिर वो क्यों खड़ा हुआ युद्ध के लिए। मतलब है तो सर सारी चीजें ऐसे ही थोड़ी सी लगती है कई बार कि सिंपल कुछ और बातें करेंगे हम कल, और भी किसी के मन में कोई भी संशय हो तो जरूर अपनी बात आगे रख सकते हैं। और जय गोपाल जी से निवेदन कि आज जो लोगों ने उन्हें तंग नहीं किया, उन्हें लड्डू खिला दें हमारी तरफ से। गीतांजलि बहन कुछ कहना चाह रही थी, सिर्फ बात सुनेंगे, चर्चा उस पर बात करेंगे बाद में, कल करेंगे। प्रणाम सर, कोई बात नहीं सर, हम प्रणाम। कल कर सकते हैं बात। मैं कल नहीं, कह बात सकती बोल हूँ दीजिए, आप करें उस पर बात, कल करेंगे आप, क्योंकि कई बार सर इसी मिस हो विषय जाती है। में इसी विषय में कि फल की इच्छा रखनी चाहिए या नहीं, फल से आसक्ति होनी चाहिए या नहीं। भगवान जी ने ना बहुत ही स्मार्ट गेम खेला है हमें, हम पपेट्स के साथ। जो जैसे कि उन्होंने हमें पेट दिया है,
है ना, भूख दी है हमें, तो उसकी वजह से ही तो हम कर्म करते हैं। हमारा सबसे पहली बेसिक नेसेसिटी होती है खुद को फीड करना, और उसके लिए हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं। अब मेरा अगर एक दिन का टारगेट ये है या मेरे काम करने का प्रत्यय ये है कि मुझे शाम को जब मैं घर आऊं तो मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, पूरी होना चाहिए, हलवा होना चाहिए, तो ये मैंने एक टारगेट सेट कर लिया, लेकिन समहाउ मैं उस तक नहीं पहुंच पाई। फल की इच्छा तो मैंने की है, अब हम मनुष्य हैं, फल की इच्छा करेंगे, कर्म करने की एनकरेजमेंट भी तभी मिलती है। तो मैंने उस फल की इच्छा को दिमाग में रखते हुए कर्म किया, लेकिन समहाउ मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं कर पाई कि उस टारगेट को अचीव कर पाई या उस लेवल तक पहुंच पाई। तो आई एंडेड अप हैविंग ओनली चपाती एंड पिकल। तो अब मैं उससे नाराज नहीं हुई, दुखी नहीं हुई, फल से आसक्ति नहीं की, तो मुझे लगता है कि कर्म योग यही सिखाता है हमें। अब कोई भी हम कर्म करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव ही आता है ना कि हमने वो कर्म करना क्यों है, हमने घर से बाहर जाना क्यों है, कुछ हम सोच के ही निकलते हैं। अगर मुझे कोई फल चाहिए, मैंने वो सोचा है कि मुझे वो प्राप्त करना है, तभी मैं घर से बाहर जाऊंगी और लूंगी। तो फल की इच्छा तो ऑफ कोर्स हर मनुष्य में रहेगी, लेकिन उससे आसक्ति जो है वो हमारे हाथ में है कि हम रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो मुझे तो बस इतना ही पॉइंट रखना था सर। आई डोंट नो मेरा थॉट प्रोसेस सही दिशा में है या कुछ कमी है इसमें। चलिए कल बात करते हैं इसके बारे में। जी सर, थैंक यू। आज इसे यहीं पर पेंडिंग छोड़ते हैं, क्योंकि चर्चा नहीं तो आज तो ऑलरेडी काफी लेट हो चुकी है। चलिए सर, समापन किया। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में शामिल होने के लिए। कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को